everyone. Om Sai Ram. Welcome back to my YouTube channel Give Shape to Your Dream. मैं कांक्षा निगम लेके आ गई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सी वीडियो। जैसे कि हम लोग ने पहली वीडियो में अपना पहला पार्ट कंप्लीट किया था जो कि था हमारा स्टेयर्स। ठीक है, मैंने बहुत ही अच्छे से आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया था कि स्टेयर्स क्या होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के स्टेयर होते हैं, ट्रेड क्या होता है, राइडर क्या होता है, सब कुछ बताया था, है ना। आज की वीडियो में हम उसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं और डिटेल से जानने वाले हैं कि स्टेयर्स क्या होता है। देखो, हम लोग ने पहले पार्ट में हमारे कितने टाइप्स के स्टेयर्स होते हैं ये देखा, ठीक है, स्टेयर्स क्या होता है ये देखा, ट्रेड और राइडर क्या होता है ये भी देखा, ठीक है, लैंडिंग क्या होती है, ब्रेथ क्या होती है, हाइट क्या होती है, हमने सब कुछ देखा, ठीक है। और हमने उसके 3D व्यू भी देखे, ठीक। इनफैक्ट ऑलमोस्ट हमने सब कुछ देख लिया था, मेन सारी चीज़ें हमने अपने फर्स्ट पार्ट में कवर कर ली थी। पर एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टेयर्स का जो कि हम लोग ने कंप्लीट अभी तक नहीं किया है, वो है उसके प्लान। आज मैं आपको 1 बाय 1 करके जितने भी हमारे 10 टाइप्स के स्टेयर्स हैं उनके प्लान समझाऊंगी एक एक करके, और उसमें आपको बताऊंगी कि ट्रेड क्या होता है, राइजर क्या होता है, ठीक है, हाइट क्या होती है, ब्रेथ क्या होती है, लैंडिंग क्या होती है। आपको मैं आज बेसिकली एक प्लान रीड करना सिखाऊंगी। एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर आपको प्लान रीड करना आना चाहिए। सपोज अगर आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ काम है, आपके कस्टमर हैं, आपका जो उसने आपको एक प्लान दिया कि आप तो आर्किटेक्ट हैं, देखिए जो मेरे घर का नक्शा है वो कुछ ऐसा ऐसा है, तो आप बताइए। तो जब आप उसको पढ़ ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे, तो फिर आपका काम, वही तो मेन काम है, वही तो हमें करना है। तो आज बेसिकली आपको मैं ये भी सिखाऊंगी कि एक जो हमारे प्लान होते हैं उसको रीड कैसे करते हैं। एक प्लान है तो उसमें हम कैसे समझेंगे सारी चीज़ों को, ये भी मैं आज आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत करना। अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले तो जो हमारे कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि हम लोगों ने अपने फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे उसको मैं क्लियर कर देती हूँ फिर से दोबारा, ताकि अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो वो समझ ले, ठीक है। या फिर मेरी जो पहला पार्ट है उसकी वीडियो मेरे चैनल में गिव शेप टू योर ड्रीम में फर्स्ट उसमें ही डली हुई है, तो वो जाके आप लोग देख लो, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को समझा देती हूँ एक रेफरेंस। तो देखो, हमने पहले पार्ट में क्या क्या देखा था, ब्रेथ, हाइट, ट्रेड, राइजर और लैंडिंग, हमारी टोटल 5 चीज़ें थी, ठीक है। हमारा ब्रेथ क्या होता है, ब्रेथ यानी कि सीढ़ी उसकी चौड़ाई, हाइट यानी कि लंबाई, ठीक है, और राइजर क्या होता है, जो हमारे स्टेयर्स होते हैं उसको जो वर्टिकल पोर्शन होता है, मतलब 2 स्टेयर्स हैं, ठीक है, मतलब 2 ट्रेड हैं, एक स्टेयर है उसमें हम 2 ट्रेड ले लेते हैं। तो अगर हमारे 2 ट्रेड हैं तो उसके बीच में जो वर्टिकल पोर्शन होता है वो हमारा होता है राइजर। मैं यहाँ कहीं फोटो लगा दूंगी, उसमें मार्क कर दूंगी ताकि आप लोगों को और अच्छे से और क्लियर समझ में आए, ठीक है। हमारा ट्रेड क्या होता है, ट्रेड हमारा वो होता है इसमें हम पैर रख के चढ़ते हैं, वो हमारा ट्रेड कहलाता है, ठीक है। लैंडिंग क्या होती है हमारी, लैंडिंग, आपने कभी कोई ऐसे स्टेयर देखे जिसमें सिर्फ ट्रेड ही ट्रेड बने हो, यानी कि वो सीढ़ी बनी है और उसमें कोई लैंडिंग पोर्शन तो है ही नहीं, तो ऐसे पहले तो कोई स्टेयर होती ही नहीं है, ठीक है। और लैंडिंग पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे स्टेयर्स में। अगर लैंडिंग पोर्शन नहीं होगी तो कोई व्यक्ति को, मैं भी हूँ, अगर मैं सिर्फ स्टेयर्स में चढ़ती जाऊँगी और मुझे कहीं रुकने के लिए पोर्शन ही नहीं मिलेगा तो मैं भी आगे जाकर थक जाऊँगी और मैं वहीं जाकर बैठ जाऊँगी कि अरे अब इतने ऊपर कौन है, मैं तो यहीं बैठी हूँ। तो एक लैंडिंग पोर्शन बहुत ज़रूरी होता है, तो हमने लैंडिंग भी पढ़ा था, ठीक है। लैंडिंग क्या, एक पोर्शन है जहाँ पर हम चढ़ रहे हैं, फिर हम थोड़ी हमने रेस्ट किया, हम बैठ गए, रुक गए। स्पेशली जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए भी, ठीक है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए भी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने पहले स्टेयर्स की, ठीक है। तो अब आपको स्क्रीन में पूरे प्लान्स दिखेंगे, ठीक है, एक एक स्टेयर्स के, और मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन आप लोगों को करूँगी, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं प्लान दिखाने से पहले, कि आप लोगों से मेरा एक ये क्वेश्चन है कि आप लोग ये बताइए कि हमारी जो स्टेयर्स होती हैं,
ठीक है। जो हमारी ट्रेड होते हैं जिसमें हम लोग पैर रख के चढ़ते हैं, वो मैक्स टू मैक्स कितना होना चाहिए? अगर एक नॉर्मल से एक घर है उसी का बताओ कितना होना चाहिए मेरे हिसाब से और यही होता ही है। टू मैक्स आपको 12 इंच तक ही होना चाहिए। जो आपका ट्रेड होता है इसमें हम लोग पैर रख के चढ़ते हैं, वो मैक्स टू मैक्स हमारा 12 होना चाहिए। अब अपने घर में गौर करना कि 12 से ज़्यादा मे भी शायद नहीं होगा, ठीक है। और आपको ये मैं प्लान दिखा रही हूँ उसमें भी आप देखना, जो हमारे ट्रेड होते हैं वो एक स्टेयर्स में से हम लोग 12 से ही 12 मैक्स टू मैक्स 12 ही होते हैं, ठीक है। ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि हमारा जो पहला स्टेयर है वो कौन सा हमारा स्टेयर, स्ट्रेट स्टेयर। अब स्ट्रेट स्टेयर का आपको प्लान दिख रहा हो, देख रहे हैं स्क्रीन में कि जो हमारा प्लान है स्ट्रेट स्टेयर का, उसमें एक नीचे लिखा हुआ है टोटल गोइंग। अब टोटल गोइंग क्या कि जो हमने हमारे जो ट्रेड है, ठीक है, जिसमें हम लोग पैर रख के चढ़ते जो हमारे ट्रेड है वो टोटल कितने, वो हमारे 12। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम अगर एक मैक्स टू एक नॉर्मल घर की बात करें तो उसमें जो हम ट्रेड दे सकते हैं उसे हम 12 तक ही दे सकते हैं। उसके बाद फिर हमने एक लैंडिंग दे दी, 12 तक हमने ट्रेड दे दिए, हम चढ़ रहे हैं, फिर हमने एक 12 के बाद एक हमने लैंडिंग दे दी, फिर हम ऐसे मुड़े, फिर हमने चढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जो हमारी स्टेयर आप उसको क्लियरली देख पा रहे हैं प्लान कि उसमें हमारे जो टोटल हमारे गोइंग है वो है हमारी 12, ठीक है। उसमें नंबर्स भी लिखे हुए हैं, आप चाहें तो काउंट कर लें, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जो हमारा प्लान है उसमें एक स्ट्रेट सी लाइन गई है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन गई है, ठीक है। वो हमारी जो स्ट्रेट पूरी ऐसे ऐसे लाइन गई है। उसके बात कर लेते अपनी सेकंड स्टेयर के प्लान की, जो कि हमारा डॉग लैंड स्टेयर, ठीक है। तो अब मैं आपको डॉग लैंड स्टेयर और ये रहा उसका प्लान। आप लोग देखो जो हमारा डॉग लैंड स्टेयर है, ठीक है, उसका ऊपर हमारा सेक्शन दिया हुआ है और नीचे उन्होंने प्लान दिखा दिया है। अब सेक्शन में क्या शो हो रहा है? सेक्शन में ये शो हो रहा है कि देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पीएल, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसे चढ़ना हमने शुरू किया, फिर हमारे बीच में हमारा जो आपको येलो कलर की एक हैचिंग दिख रही होगी, तो वो जो हमारी येलो कलर की जो हैचिंग है वो हमारी वहाँ पर हमारी लैंडिंग पोर्शन है, ठीक है। फिर वहाँ पर हम रुक गए, फिर हमने चढ़ना शुरू किया जहाँ पर आपको दिख रहा है FL, ठीक है। अब आप सोचो ये PL क्या होता है, ये FL क्या होता है, कि मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी पर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अभी मेन में बेसिक आप समझो, मैं आपको बेसिक समझा रही हूँ, ठीक है। तो क्या हमने यहाँ से स्टार्ट किया, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर A लिखा हुआ है, वो थोड़ी ब्लर है बट आप उसको देखो, उसमें लिखा हुआ A। तो जो हमारा A है हमने वहाँ से चढ़ना शुरू किया। फिर आपको येलो कलर की जो हमारी हैचिंग दिख रही है वहाँ पर हमारा लैंडिंग पोर्शन हो गया, वहाँ पर हम रुक गए, स्टॉप हो गए। फिर हमने वहाँ पर थोड़ी देर बैठे, रुक गए, फिर हमने चढ़ना शुरू किया और फिर हमारा ऊपर एक और जहाँ पर आपको दिख रहा है FL, वो हमारा मेन पॉइंट है। फिर वहाँ पर हमने एक और लैंडिंग दे दी और फिर हमने चढ़ना शुरू किया, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने स्टेयर्स में गए, हमने चढ़ना शुरू किया, फिर हमें एक लैंडिंग मिली, फिर हम मुड़े, फिर हमें चढ़ना शुरू किया, फिर हमें 2 लैंडिंग मिली। मतलब हमें एक स्टेयर में कम से कम हमें 2 बार लैंडिंग मिल गई है, ठीक है। फिर हमने चढ़ना शुरू किया, हम एक दूसरी लैंडिंग में पहुंच गए, फिर हम वहां से मुड़े, फिर हमने चढ़ना शुरू किया और फिर हम अपने फर्स्ट फ्लोर में पहुंच गए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? फिर नीचे उसका आपको सेक्शन दिख रहा है, और सेक्शन में क्या दिख रहा है कि यहाँ से जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वहां से उन्होंने चढ़ना शुरू किया, या कोई एरो दिख रहा है ऊपर को जाता होगा, फिर यहाँ है, फिर एक लैंडिंग पोजीशन मिल गया, फिर राइट हैंड से यहाँ से ऐसे नीचे उतर गए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ठीक है, तो ये तो हमारी होगी डॉग लैंडिंग स्टेयर की। हमारी जो थर्ड स्टेयर है वो कौन सी स्टेयर है? बताओ मैंने आपको थर्ड स्टेयर से वो हमारी कौन सी स्टेयर है? ओपन न्यूअल स्टेयर, ठीक है। आप क्लियर इसका प्लान देखो जरा कि इसमें क्या शो हो रहा है। मैं आप फोटो लगा दूंगी, आप उसको देखना। सभी ने ओपन न्यूअल स्टेयर्स देखी होंगी, ठीक है। बेसिकली जो हमारी ओपन न्यूअल स्टेयर होती हैं वो बेसिकली हमारे स्कूल्स में, ठीक है, जो हमारी बड़ी बड़ी सोसाइटीज होती हैं वहाँ, ठीक है, हमारे जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ, इन सारी जगह में यूज होती हैं, ठीक है। हम इसके प्लान की बात करें तो आप क्या देख रहे हो कि हमने आपको 2 प्लान दिख रहे, एक मेरे लेफ्ट हैंड साइड, एक मेरे राइट हैंड साइड, ठीक है। तो चलो हम बात कर लेते पहले अपने राइट हैंड साइड की। मैंने क्या किया, हमने यहाँ से चढ़ना शुरू किया, फिर हमारे आपको दिख रहा है लैंडिंग, लिखा भी हुआ वहाँ लैंडिंग मिली हमको, फिर हम यहाँ से ऐसे नीचे आ गए। समझ रहे हो?
उसमें लिखा भी है ओपन वॉल। ओपन वॉल मतलब कि हमारी जो स्टेयर कैसी होती है, ऐसे गई, मतलब समझ रहे हो कि हमारी जो ये ओपन नियर स्टेयर्स हैं वो हमने यहाँ समझ लो हम एक देते ए और बी, तो हमने क्या किया, हमने ए से चढ़ना शुरू किया, फिर हमें एक बी में लैंडिंग मिल गई और फिर हम सी में आए और डी से ऐसे उतर गए। ये हो गया हमारा ओपन नियर स्टेयर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, अच्छा एक और चीज़ है, अब इसी के जस्ट बगल वाला प्लान देखो, ये तो ए प्लान हो गया, अब इसके जस्ट बगल में बी प्लान को देखो तो उसमें आपको दो लैंडिंग दिख रही होंगी। पहले वाले प्लान में सिर्फ एक लंबी सी एक लैंडिंग थी। अब लैंडिंग्स के भी टाइप होते हैं, कुछ लैंडिंग होती है जो स्क्वायर में होती है, कुछ पूरे ऐसे लंबे में होती है, तो बहुत टाइप की लैंडिंग होती है, उसके भी टाइप्स होते हैं, वो भी हम कभी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वो आपको वो ज़्यादा जरूरी नहीं है, मेन में बेसिक में बता रही हूँ। ठीक है, तो हमारा जो ओपनिंग लैंडिंग स्टेयर है उसका अगर आप दूसरा प्लान देखो उसके जस्ट बगल में, तो क्या हुआ कि हमने फिर लेफ्ट से चढ़ना शुरू किया, फिर हमें बीच में एक लैंडिंग मिली, फिर हम मुड़े, फिर हमने चढ़ना शुरू किया, फिर हमें एक लैंडिंग मिली, फिर हम आए और ऐसे यहाँ से नीचे उतर गए। समझ रहे हो, मतलब हमें दो लैंडिंग मिली, हमने ए से चढ़ना शुरू किया, बी में रुक गए, फिर हम सी में आए, फिर हमने चढ़ना शुरू किया, फिर हम डी में रुक गए, फिर हम ई में आए, फिर एफ से ऐसे निकल गए। समझ रहे हो, बहुत बेसिक सा है, बहुत छोटा सा ये टॉपिक ही है। हम लोग सीढ़ियाँ दिन में 10 बार उतरते हैं चढ़ते हैं अपने घर में, ठीक है, पर हम क्या है कि उसको इग्नोर मार देते, उसकी चीज़ों को हम देखते नहीं है। पर एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर हमें सारी चीज़ें देखनी है, समझनी है, तभी हम बना पाएंगे। ठीक है, हमें इनको इग्नोर नहीं मानना है। हम बात कर लें अपने फोर्थ हमारा जो स्टेयर है उसके प्लान की। तो फोर्थ स्टेयर का हमारा प्लान क्या है, जो फोर्थ स्टेयर है वो है हमारा ज्योमेट्रिकल स्टेयर। ठीक है, ज्योमेट्रिकल स्टेयर हमने मैथ में बहुत बार पढ़ा है, नाम सुना भी है, पर यहाँ बात हो रही है स्टेयर की। स्टेयर में ज्योमेट्रिकल स्टेयर क्या है, ठीक है, तो हमारी ज्योमेट्रिकल स्टेयर होती है ना, वो हमारी कुछ ऐसे राउंड में होती है, जैसे हमारी स्पाइरल स्टेयर होती है वैसे हमारे कुछ ज्योमेट्रिकल स्टेयर होती हैं, वो पूरे ऐसे राउंड शेप में होती हैं, ऐसे 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 करके। ठीक है, तो अगर हम इसमें प्लान की बात करें, इसके प्लान की बात करें, तो आप क्या देख रहे हो कि वहाँ पर लिखा है अप, वहां पर आप जो मेरा आप लेफ्ट हैंड साइड प्लान देखोगे, देखो दो प्लान है। ठीक है बेटा, जब आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड प्लान देखोगे उसमें आपको दो जगह दिख रहा होगा अप, ठीक, अप यानी कि ऊपर। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से अप, जो नीचे एरो आप देख रहे हो एक यहाँ पर अप लिखा हुआ है, ठीक है, ब्रेथ विथ लैंडिंग। ठीक है, ये जो हमारा जो बी वाला जो हमारे पोर्शन है जिसमें आपको ए है, ठीक है, जो हमारा ए वाला हमारा जो प्लान है ए है और बी है, तो जो हमारा ए वाला जो हमारा पोर्शन है उसमें क्या नीचे में आप देख रहे हो लिखा हुआ है विथ लैंडिंग। जो हमारा ए वाला जो प्लान उसमें आप क्लियरली वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो आप ये प्लान देख रहे हो ये लैंडिंग के संग है। ठीक है, और जो हमारा बी वाला प्लान जिसमें आप नीचे देख रहे हो कि जिसमें लिखा हुआ बी, वो हमारा जो हमारा बी वाला प्लान है उसमें क्या लिखा हुआ कंटिन्यूअस। कंटिन्यू मतलब कोई चीज कंटिन्यू हो रही है ना, हम बोलते हैं ना कि अरे तुम तो, जैसे सपोज मैं मान लूँ कि मैं बोलूँ अरे टीना तुम तो रोज कॉलेज जा रही हो, तो क्या हुआ, रोज कंटिन्यूस तुम तो कॉलेज जा रही हो, हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं कंटिन्यू। तो आप ये देखो जो हमारा ए प्लान है और जो हमारा बी प्लान है उसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि हमारे ए वाले प्लान उन्होंने लैंडिंग शो कर रहे हैं, वो की लैंडिंग दी है हमने, बट वहीं हमारा जो बी वाला प्लान है उसमें आपको कहीं लैंडिंग दिख रही है, मुझे तो कहीं नहीं दिख रही है। मुझसे एक राउंड शेप उन्होंने दिखाया कि जो आप बात कर रहे हो अपनी हमारी जो स्टेयर होती है ज्योमेट्रिकल स्टेयर, तो उन्होंने एक तरफ प्लान दिखा दिया और एक तरफ उसकी शेप दिखा दी है कि अगर आप ज्योमेट्रिकल स्टेयर की शेप देखोगे तो कुछ ऐसे राउंड में होती है। ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या लैंडिंग नहीं दिखाई है। ठीक है, आप उसमें देख लोगे उसमें क्या लिखा हुआ है हाफ स्पेस लैंडिंग, मतलब कि आधी लैंडिंग है वो। ठीक है, कि कुछ लैंडिंग आपने देखोगी जितनी बड़ी होती है तो बिल्कुल ऐसे लंबी लॉबी की तरह जा रही होती हैं। ठीक है, मैं आप कहीं फोटो लगा दूंगी। ठीक है, और कुछ हमारी जो होती है स्क्वायर में होती है हमारी लैंडिंग, और कुछ ऐसे मीडियम साइज की होती है। तो एक मीडियम साइज की मैंने लैंडिंग इसमें शो करी है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि हमारा जो ए वाला प्लान है उसमें जो हमारा पहला अप है, अब मतलब कि ऊपर जाना, यहाँ से हम ऊपर चढ़े तो हमारा हाफ और स्पेस लैंडिंग आया, फिर हम फिर मुड़े वहां से और फिर ऐसे करके हम
जो भी हमारा फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, जहाँ भी हमें जाना था वहाँ हम लोग पहुँच गए। समझ में आ रहा है? मैं बहुत ही इजी और बहुत ही सरल भाषा में समझा रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूंगी और सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर समझाऊंगी। हमारा फिफ्थ स्टेयर है वो है हमारा स्पाइरल स्टेयर। स्पाइरल स्टेयर तो मोस्टली सभी ने देखा होगा और मोस्टली सभी के घर में लगा भी होगा। ठीक है, ठीक है। तो स्पाइरल स्टेयर कैसा दिखता है? वैसे राउंड शेप का पूरा था, एक राउंड हुआ, फिर 2 राउंड हुआ, फिर 3 राउंड हुआ, ऐसे करके। ठीक है, पर मेरा आप लोगों से एक सवाल है, स्पाइरल स्टेयर बहुत कॉमन वो है, ठीक है, कोई ऐसे यूनिक वो नहीं कि किसी ने ना देखी हो। तो आप लोग बात हो कि स्पाइरल स्टेयर में लैंडिंग होती है कि हम सब कंटिन्यू चलते चले जाते हैं ऐसे राउंड 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 राउंड, की बीच में कुछ लैंडिंग वगैरह भी होती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे दोगे। ठीक है, तो हम बात कर लें अपने स्पाइरल स्टेयर के प्लान की। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि एक साइड उन्होंने पूरी शेप दिखाई हुई है कि ऐसे राउंड राउंड, जो मैं आपको बता रही हूँ कि हमने यहाँ से चढ़ा, फिर ऐसे टर्न किया हम लोग, ऐसे टर्न करके फिर हमने चढ़ना शुरू किया, फिर ऐसे हम लोग टर्न करके फिर ऐसे हम लोग ऊपर पहुँच गए। तो हमने चढ़ना शुरू किया, फिर हम घूमे, फिर हमने चढ़ना शुरू किया, फिर हम घूमे, मतलब तो पूरा राउंड शेप हमने उसका लिया, मतलब क्योंकि वो राउंड शेप में ही होती है। ठीक है, और उसके साइड में आपको उसका ऊपर उसका टॉप व्यू दिखना है। अगर हम एक स्पाइरल स्टेयर को ऊपर से देखेंगे, ठीक है, तो वो कैसी दिखेगी? एक सर्कल फॉर्म में ही तो दिखेगी, है ना। अगर मैं और इजी में बताऊँ आप लोगों को, तो हम लोग दिवाली में रंगोली बनाते हैं। अब रंगोली बनाते हैं तो हम कुछ ऐसी टिपिकल रंगोली बनाते हैं, कैसी सर्कल बना दिया, बड़ा सर्कल, उसके अंदर एक छोटा सर्कल, फिर उसके अंदर एक सबसे छोटा सर्कल। तो हमने सर्कल के अंदर सर्कल बनाया और कलरफुल से ऐसे लाइनिंग कर दी, ऐसे 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 ऐसे। तो एक हमारा एक डिज़ाइन और जो कुछ ऐसा क्रिएट हो गया। तो वैसे अगर हम टॉप व्यू से अपने स्पाइरल स्टेयर को देखेंगे तो एक सर्कुलर फॉर्म में ही दिखेगी। और उन्होंने एक ऊपर देखो 2 फोटोज हैं, ठीक है, एक फोटो में उन्होंने दिखाया कि अगर हम टॉप व्यू से देखेंगे अपनी स्टेयर को तो एक सर्कुलर फॉर्म में दिखेगी। वही हम उसका उन्होंने एक सेक्शन भी दिखाया है। आप सेक्शन को देखोगे तो आपको ये लगेगा ये तो केक है ना। जब हम केक है, हम लोग केक काटते हैं तो हमने केक को ऐसे काटा तो एक पूरा वी शेप निकल आता है, क्लियरली देखो। तो आप कहोगे अरे मैम ये तो केक है, तो वो खाने वाला केक नहीं, उन्होंने उसका सेक्शन क्या होता है? सपोज एक बॉटल है, अब मैं एक बॉटल को बीच से काट दूंगी तो मुझे उसके अंदर की लेयर दिख जाएंगी कि उस बॉटल को किस प्लास्टिक से बनाया है, कि स्टील की है वो बॉटल, की प्लास्टिक की है। ठीक है, उसके अंदर कौन सी लेयर यूज़ की गई है, जो उसके अंदर पानी था वो कहाँ तक था। तो सेक्शन का मतलब होता है कि हमने किसी भी चीज़ को बीच से काट दिया तो उसके अंदर की जितनी भी पार्टिकल्स है वो हमें दिख जाएंगे, है ना, कि वो किस मेटल से बनी है, स्टील से, प्लास्टिक से। ठीक है, उसके अंदर क्या चाहिए, पानी था कि जूस था, जो भी था हमें सब क्लियरली दिख जाएगा। तो ऐसे इन्होंने यहाँ पर शो किया। एक जगह तो उन्होंने पूरा सर्कल दिखा देगा। आप टॉप व्यू से देखेंगे तो आपको जो हमारी स्पाइरल स्टेयर है उसका सर्कल फॉर्म दिखेगा, और वहीं आप दूसरी जगह देखेंगे तो उसका जो सेक्शन है उसमें उन्होंने ऐसे कट करके दिखाया कि अगर हम वहीं ऐसे कट कर देंगे उसको ऐसे साइड से तो वो एक वी शेप कन्वर्ट कर रहा है। जैसे कि सपोज मान लो हमारा केक होता है, हम बड़े चाव से केक खाते हैं, उसको कट करते हैं ऐसे बीच से, तो ऐसे कुछ शेप निकल के आती है। वैसे हमारे कुछ स्टेयर की शेप है। तो समझ गए कि हमारी स्पाइरल स्टेयर क्या है। जो हमारी 6 स्टेयर्स हैं वो है हमारी एल शेप स्टेयर। ठीक है, तो हमारी एल शेप जो स्टेयर है उसका आप प्लान देखो, उसमें आपको क्या शो हो रहा है कि हमने चढ़ना शुरू किया, ये हमारी ए है। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमने चढ़ना शुरू किया, हम चढ़ते गए और आपको मैंने यहाँ पर कहीं मैंने एक सेंटर में एक लैंडिंग दे दी, फिर हम लैंडिंग दे दी, हम वहाँ रुके, फिर हमने चढ़ना शुरू किया और फिर मैंने एक लैंडिंग दे दी। समझ रहे हो? तो क्या है एल शेप का स्टेयर, मतलब कि वो स्टेयर जो एग्जैक्टली आप उसको देखो तो लगे कि हाँ ऐसे एक एल प्रॉपरली बन रहा है ऐसे, तो वो हमारा एल शेप स्टेयर हो गया। आप इस प्लान में देखो कि उन्होंने क्या किया, कि उन्होंने ये दिखाया कि यहाँ से हमने चढ़ना शुरू किया। सपोज से हमारा ए ब्लॉक है, ठीक है, ऊपर वाला हमारा बी ब्लॉक है, नहीं सी मान लेते हैं हम, बीच का हम बी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ए ब्लॉक है, हमने यहाँ से ए ब्लॉक से चढ़ना शुरू किया। अब ए जो बी वाला है वो कह रहा है कि भाई तू मेरे पास तो आ, तो हम उसके पास ए वाला बी वाले के पास कैसे जाएगा, तो
तो हम ए से हमने चढ़ना शुरू किया, हम बी जो हमारी लैंडिंग है हम वहाँ रुक गए, यहाँ हम आके रुक गए। फिर अब जो जो हमारा सी है वो ए और बी से कह रहा है कि भाई तुम अब मेरे पास तो आओ, तुम तो वहीं खड़े हो गए हो। तो जो ए वाला बंदा है वो सी वाला ए वाले से कहेगा तुम मेरे पास आओ। तो जो ए वाला बंदा जो बी में खड़ा हुआ था, रुका था, रेस्ट कर रहा था, वो वहाँ से फिर उसने चढ़ना शुरू किया और सी के पास पहुँच गया, है ना। तो ये हमारी होगी एल शेप। एल शेप किस टाइम मतलब जो ऐसे पूरा एल शेप बना। हाँ ये सोफे होते हैं, ठीक है। आइए बता, हमारे डिफरेंट टाइप्स के सोफे होते हैं, बट हमारा जो एक सोफा होता है हम उसको बोलते हैं एल शेप का सोफा। हम तो शॉप में जाएंगे, दुकान में जाएंगे और एल शेप का सोफा लेके आएंगे, वो बहुत ही अच्छा लगता है वो देखने में। क्योंकि जब हम उसको देखते हैं तो प्रॉपर पूरा वो एल शेप बनता है ना, तभी हम उसको एल शेप सोफा बोलते हैं। ऐसे हमारे स्टेयर होते हैं, ठीक है। एल शेप स्टेयर बात कर लेते अपनी यू शेप स्टेयर की, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता हमारे एल शेप और यू शेप स्टेयर में, बट हम बात कर लेते हैं अपने जो हमारी 7th स्टेयर है वो की है हमारी यू शेप स्टेयर, ठीक है। अब जो हमारी यू शेप स्टेयर उसका प्लान को देखो, उसमें एक व्यक्ति दिख रहा है आपको जो कि अपने हाथ में एक कुछ बैग सा लिया, बैग या फिर कुछ ऐसे टैब लिए हुआ है, एक छोटा सा टैब लिए है वो अपने हाथ में और वो चढ़ रहा है। तो अब एक बात आओ, इसमें लैंडिंग पोजीशन कहाँ है? देखो हमने फिर से वही बात करूँगी। अच्छा हम एक बात कर लेते जी, ठीक है। तो मैं नेम्स दे देती हूँ। तो ये हमारा जो आपको नीचे से लाइंस दिख रही हैं ऐसे डॉट 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 डॉट, ये हमारा जी पोर्शन हो गया, ठीक है। जो हमारे बीच का पोर्शन है ये हमारी जो लैंडिंग पोर्शन है इसको मैं के बोल देती हूँ, ठीक। के मैं नेम दे दिया, ठीक है। जहाँ से व्यक्ति जा रहा है उसको मैं एफ दे देती हूँ। मैंने अलग अलग नेम्स दे दिए हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ। उसको मैं एफ दे देती हूँ, मैंने अलग अलग नेम्स दे दिए हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ आए। तो जी वाला चढ़ा 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 के पास आया क्योंकि वहाँ पर लैंडिंग है, फिर वहाँ पर वो रुका। फिर अब जो के है उसको कहाँ जाना है? एफ के पास। तो एफ की जो लैंडिंग है वो कहाँ है? ये ऊपर दी हुई है ना। तो जे वाला के पास आया, रुका, थोड़ी बातें बातें की, फिर वो चढ़ता गया। अब जो एफ है वो कह रहा है के जे वाले से कि तुम मेरे पास आओ। तो जो व्यक्ति दिख रहा है वो हमारा क्या हो गया? के, मतलब सॉरी, जो हमारा व्यक्ति है वो हमारा जे हो गया, ठीक है। तो वो जो जे वाला व्यक्ति उसने यहाँ से शुरू किया चढ़ना, के पास आया, अभी वो यहाँ खड़ा हुआ है, बीच रास्ते में है वो। अब वो जो एफ है वो बुला रहा है अपने पास। तो क्या हुआ, जो हमारा व्यक्ति वो चढ़ता गया, फिर हमारी जो लैंडिंग आई, जो हमारी लैंडिंग जिसको मैंने एफ बोला है वो वहाँ जाके रुक गया। उसके बाद जो भी हमारा 3rd फ्लोर है, 4th फ्लोर है, वहाँ जाके वो पहुँच गया, ठीक है। तो ये हमारा को जैसे हमारा होगा प्लान, ठीक है। प्लान रीड करने का मतलब मोस्टली यही होता है कि आप देख के एक नज़र फेरिए और समझ जाओ कि कौन सी चीज़ कहाँ दी हुई है। अभी मैं बता दूंगी कि इसमें लैंडिंग का है। इसमें 2 लैंडिंग दी हुई है, एक तो यहाँ दी हुई है जो हमारा के वाला है उसमें एक लैंडिंग दी हुई है, और एक जो हमारा एफ वाला है उसमें लैंडिंग दी हुई है। तो कंफ्यूज मत हो, क्योंकि हमारी लैंडिंग हो गया, ट्रेड हो गया, और इसमें क्या है, इसमें ट्रेड और राइजर क्या है। जब ये पोर्शन देख रहे हो, जो ये वर्टिकल पोर्शन आप देख रहे हो हमारा राइजर हो गया, और जिसमें वो आप देख रहे हो व्यक्ति ऐसे खड़ा है, चढ़ रहा है, वो हमारा ट्रेड हो गया, ठीक है। मोस्टली सारे जो हमारे स्टेयर के प्लान होते हैं, ठीक है। तो जो ये व्यक्ति चढ़ रहा है तो ये जिसमें वो पैर रखे वो हमारा ट्रेड हो गया, जो वर्टिकल पोर्शन दिख रहा है ये हमारा राइजर हो गया, ठीक है। जो हमारे स्क्वायर शेप ये दिख रहा है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लैंडिंग हो गई, ठीक है। मोस्टली इतने भी हमारे जो प्लान होते हैं स्टेयर के वो मोस्टली सेम ही होते हैं, क्योंकि सब में ट्रेड, राइजर, लैंडिंग, ठीक है, हाइट और ब्रेथ यही दिया होता है। कोई स्पेशल कुछ नया तो दिया ही नहीं होता है, ठीक है। और इन्हीं 4-5 चीज़ों से बनके हमारी स्टेयर कंप्लीट होती हैं, ठीक है। अब जो हमारी 8th स्टेयर आती है वो आती है हमारी बाइफोकेटेड स्टेयर, ठीक है। बाइफोकेटेड स्टेयर सभी ने देखी होगी, मैं मतलब ऐसा कोई कह नहीं सकते कि मैंने ना देखी हो। अगर आपने अपनी आंखों के सामने रियलिटी में नहीं देखी होगी तो टीवी में तो देखी होगी। सीरियल वगैरह तो सभी देखती है, लड़कियां तो देखती होंगी सीरियल, सास बहू वाले वो, ठीक है। लड़कों ने भी देखा होगा। तो जितने भी हमारे सीरियल होते हैं ना, जो उसमें जो ऐसे बड़े बड़े घर दिखाते हैं राजा महाराजा टाइप्स वाले, तो उसमें ये जो हमारी होती है ना बाइफोकेटेड स्टेयर, वो यूज की जाती है। वो कैसी होती है, आप इसका प्लान देखो तो इसमें जो हमारी बाइफोकेटेड स्टेयर होती है उसमें मेजरली हमारी 3 लैंडिंग होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो हमारे ए, ठीक है, बी और सी, ठीक है,
और जो हमारी जो लैंडिंग पोर्शन है इसको मैंने दे दिया ABCDF, ठीक है। तो हमारी लैंडिंग पोर्शन मैंने DF दे दिया। अब क्या हुआ कि मैंने यहाँ से चढ़ना शुरू किया, ठीक है, और मैंने चढ़ना शुरू किया। फिर देखो बाइफोकेटेड स्टेयर हमारी तब देखो यूज होती है जब हमें दो रास्ते कनेक्ट करने होते हैं। सपोज मान लो कि एक बड़ा सा महल है, ठीक है, बंगलो है किसी का, सपोज बंगलो है, ठीक है। अब वहां पर फर्स्ट फ्लोर है, तो फर्स्ट फ्लोर हमारे ऐसे राउंड शेप में है, मतलब कि यहाँ भी रूम्स बने हुए हैं, मेरे लेफ्ट हैंड साइड भी, मेरे राइट हैंड साइड भी रूम्स बने हुए हैं, और बीच में एक लॉबी है ऊपर फर्स्ट फ्लोर में ही। तो अगर ए वाले को नीचे आना है, ठीक है, लिविंग रूम में, और प्लस बी वाले को भी आना है लिविंग रूम में, तो जरूरी नहीं है कि ए वाला बी वाले के पास जाए फिर वहां से लिविंग रूम में आए, या ठीक है, या ए वाला बी वाले के पास जाए फिर लिविंग रूम में आए। नहीं, क्या है कि हमने दो स्टेयर दी हुई है, तभी तो हम इसको बोलते हैं बाइफोकेटेड स्टेयर। बाइफोकेटेड स्टेयर मतलब कि जो ए वाला है उसको कहीं नहीं आना, वो ए वाला अपने रूम से निकला, वहीं से ऐसे स्टेयर्स में आया और फिर ऐसे अपने नीचे लिविंग रूम में आ गया। जो बी वाला है उसको भी कहीं नहीं जाना है, वो अपने रूम से निकला, ठीक है, सामने उसकी स्टेयर्स है, वहां से आया और फिर अपने नीचे लिविंग रूम में आ गया, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे हमारी पूरा एक वी शेप बनाती है हमारी, अगर आप देखो कुछ ऐसे वी शेप बनाती है हमारी बाइफोकेटेड स्टेयर्स, ठीक है। हम इसकी प्लानिंग की बात कर लें तो जो आपको नीचे दिख रहा है, जो आपको ब्लैक कलर का डॉट दिख रहा है, ये हमारा ए पोर्शन हो गया। तो हमने यहाँ से चढ़ना शुरू किया, फिर बीच में हमारी एक लैंडिंग आ गई। अब जो ए वाला है वो यहाँ पर खड़ा है, अब वो ये सोच रहा है कि मैं यहाँ पर सी वाले के पास जाऊं कि यहाँ पर डी वाले के पास जाऊं। तो उसने खड़े होकर सोच लिया, अब वो सोचा कि चलो मैं जाता हूँ डी वाले के पास। तो वो लेफ्ट हैंड साइड मुड़ा और चढ़ा चढ़ा चढ़ा, और फिर यहाँ पर एक लैंडिंग आई हमारी ई की, और यहाँ पर जो लैंडिंग आई उसमें वो खड़ा हुआ, और जहाँ भी उसको आता फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जहाँ भी वो चला गया, ठीक है। फिर हम बात कर लें अपनी अगर इस साइड की, मतलब हमारी जो बाइफोकेटेड स्टेयर होती हैं वो मोस्टली हमारे दो रास्तों को कनेक्ट करती हैं, ठीक है, जो कि हमारा होता है कैंटिलीवर स्टेयर। कैंटिलीवर स्टेयर सभी ने बहुत बार देखा होगा, ठीक है, टीवी सीरियल तो सभी देखते हैं, मूवीज भी देखी होगी सबने। तो आपने देखा होगा कि हमारी स्टेयर होती है सिर्फ ऐसे स्क्वायर शेप में होती है, उसके पतले पतले स्क्वायर होते हैं, और एक साइड हमारा पकड़ने के लिए वो रेलिंग दी हुई होती है, और एक साइड हमारा कुछ भी नहीं होता है, उसकी डिज़ाइन ही ऐसी होती है, ठीक है। अगर मैं उसकी प्लान की बात करूँ तो मैं एक प्लान उसका यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, जो हमारा कैंटिलीवर स्टेयर है। तो कैंटिलीवर स्टेयर का अगर आप प्लान देखो अच्छे से उसको, तो आप देख रहे हो कि क्या हमने यहाँ से चढ़ना शुरू किया, ए ब्लॉक से हम चढ़ते गए, तो यहाँ पर आपको कहीं लैंडिंग नहीं दिख रही होगी, क्योंकि उसमें लैंडिंग नहीं होती। देखो मैं एक आपको आता हूँ, जब हमारी कैंटिलीवर स्टेयर होती है उसमें ऐसे स्क्वायर शेप के हमारे जो हमारे ट्रेड होते हैं जिसमें पैर रख के चढ़ते वो दिए होते हैं। तो जो हमारे कैंटिलीवर स्टेयर होती है, जो हमारे ट्रेड होते हैं, तो उसमें कोई लैंडिंग नहीं होता, उसमें लैंडिंग सीधे डायरेक्ट वहीं होता है जहाँ पर, अगर मैं लिविंग रूम में हूँ और लिविंग रूम से सपोज मुझे अपने फर्स्ट फ्लोर में जाना है और मेरे घर में कैंटिलीवर स्टेयर लगी है, तो मैं स्टेयर के पास गई, मैंने चढ़ना शुरू किया, और मेरा जो लैंडिंग पोजीशन होगा वो फर्स्ट फ्लोर में ही जाके रुक जाएगा। जैसे हम लोग की जो हमारी बाकी की स्टेयर्स होती है, स्ट्रेट स्टेयर होगी, डॉग लैंड स्टेयर होगी, ठीक है, तो हमारी जो ये सारी स्टेयर होती हैं उनमें हमारी क्या होती है कि बीच में एक लैंडिंग पोर्शन आता है, पर जो हमारे कैंटिलीवर स्टेयर होती है उसमें कोई लैंडिंग पोर्शन नहीं आता। आपने एक बार चढ़ना शुरू किया फिर आप वहीं पर जाके रुकोगे जहाँ पर आपको पहुँचना होगा। जैसे मैंने क्या एग्जांपल दिया कि अगर मैं लिविंग रूम में हूँ और मुझे अपने बेडरूम में जाना है, तो मैं कैसे जाऊँगी कि अगर मेरे घर में अगर कैंटिलीवर स्टेयर लगी है तो मैं चढ़ना शुरू किया और मैं सीधे जाकर अपने फर्स्ट फ्लोर में ही रुकूंगी, वही मेरी लैंडिंग कहलाई जाएगी, ठीक है। होप मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे समझाया, बहुत इजी और सरल भाषा में समझाया कि हमारी कितने टाइप्स की स्टेयर होती है। तो 10 टाइप्स की स्टेयर होती है। आज मैंने उनके प्लान्स भी समझाए हैं आपको। आई होप आप लोगों को प्लान समझ में आए होंगे, और अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूँगी। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं और अमेजिंग टॉपिक्स भी आप लोगों के लिए आने वाले हैं। तो बाय बाय, ओम साई राम।